उन विद्याधर सैनिकों ने राजकुमार के आगमन की सूचना अपने राजा कलिंगसेन तक पहुंचाई। यह समाचार विद्याधरों के नगर शोणितपुर में एक भूचाल की तरह फैल गया। एक साधारण मनुष्य का उनके दिव्य बादलों में छिपे नगर के द्वार तक पहुंच जाना अपने आप में एक अविश्वसनीय घटना थी। राजा कलिंगसेन का दरबार सभासदों से भर गया। वे सभी शक्तिशाली और अभिमानी विद्याधर थे जो मनुष्य को तुच्छ समझते थे। एक मनुष्य की इतनी धृष्टता, उसे तुरंत दंड देना चाहिए। दरबार में ऐसे ही स्वर गूंज रहे थे, लेकिन राजा कलिंगसेन एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने सैनिकों से राजकुमार के आगमन का पूरा विवरण सुना। कलिंगसेन समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने राजकुमार और उनके मित्रों को सम्मान किंतु सतर्कता के साथ दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब युवराज नरवाहन दत्त अपने मित्रों के साथ उस भव्य स्फटिक और मणियों से जड़े दरबार में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी विद्याधर उन्हें घृणा और आश्चर्य से देखने लगे। युवराज ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे विद्याधर राज, मैं कौशाम्बी का युवराज नरवाहन दत्त आपको प्रणाम करता हूँ। राजा कलिंगसेन ने सिंहासन से ही प्रश्न किया, हे मनुष्य, तुम हमारे रक्षित और अगम्य लोक तक कैसे पहुँचे और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? युवराज ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान शिव के वरदान से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा उद्देश्य कोई राज्य जीतना नहीं बल्कि अपने हृदय को जीतना है। मैं आपकी पुत्री राजकुमारी मदन मंचुका से विवाह करने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। वे मेरे स्वप्न में आई थीं और मुझे ज्ञात हुआ है कि वे मेरे पूर्व जन्म की संगिनी देवी रति का अवतार हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे विस्फोट हो गया। सभी विद्याधर अपने आसनों से खड़े हो गए। असंभव, एक मनुष्य हमारी राजकुमारी से विवाह करेगा, यह अपमान है। उसी समय दरबार के ऊपरी हिस्से में एक जालीदार पर्दे के झरोखे के पीछे से दो आंखें यह सब देख रही थीं। वे आंखें राजकुमारी मदन मंचुका की थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि युवराज नरवाहन दत्त पर पड़ी, उनके हृदय में एक ऐसी तरंग उठी जिसे वे समझ न सकी। उन्हें लगा जैसे वे इस तेजस्वी युवा को जन्मों से जानती हैं। राजा कलिंगसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, चुप हो जाओ मनुष्य, तुम्हारी जिह्वा ने तुम्हारा मृत्यु पत्र लिख दिया है। तुम एक नश्वर प्राणी होकर एक अमर विद्याधरी से विवाह का स्वप्न देख रहे हो। तुम्हारी यह धृष्टता अक्षम्य है। राजा ने अपनी तलवार उठाने का आदेश दे ही दिया था कि राजकुमार के मित्र गोमुख ने आगे बढ़कर कहा, रुकिए महाराज, हम यहाँ युद्ध करने नहीं, संबंध जोड़ने आए हैं। हमारे स्वामी ने जो कहा है वह महादेव के आशीर्वाद पर कहा है। यदि आपको उनकी योग्यता पर संदेह है तो उनकी परीक्षा लें। गोमुख की बुद्धिमत्ता ने काम किया। राजा कलिंगसेन भी यह सोचकर रुक गए कि इस मनुष्य को महादेव का वरदान प्राप्त है, इसे मारना आसान नहीं होगा। उन्होंने एक क्षण सोचा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, यदि तुम स्वयं को मेरी पुत्री के योग्य समझते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने घोषणा की, हमारी राजकुमारी का एक और अभिलाषी है, विद्याधरों का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजकुमार मानसवेग। वह बहुत समय से मदन मंचुका से विवाह करना चाहता है। यदि तुम उस मानसवेग को युद्ध में परास्त कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी पुत्री के योग्य हो। यदि नहीं तो तुम चारों का जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा।